कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का यहाँ पर क्वालिटी एग्जामिनेशन 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि इंग्लिश के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही आपका संपूर्ण उत्तर सहित हम यहाँ पर इंग्लिश के पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला है और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंस्ट्रक्शन आता है ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। तो आपका यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे अंक लाने वाले हैं यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर को देख लेते हैं तो यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का आता है पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द बर्ड पोली इज द 7, ठीक है, ओरल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए वेकेशन दैट प्रोटेक्ट्स, ठीक है। इस तरह से आपका दिया गया तो पूरा आपको यहाँ पर इस पैसेज को ध्यान से रीड कर लेना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए इसकी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है द नेचर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ। तो आपका आता है सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल अटैक, और बी आता आपका पोलियो, और सी आता आपका डायबिटीज, और सी आता आपका हार्ट डिटीज। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, द नेचर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, तो स्टूडेंट आपका पहले का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो। तो आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान से देखना और सुनना है जिससे आपके जो हम क्वेश्चन कराए इनको आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाना है। मैं आपका था टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। तो आपका था वर्डिक्ट, बी था आपका प्रेडिक्ट, और सी था आपका एडिक्ट, और डी था प्रोटेक्ट। तो जो आपका यहाँ पर दिया टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रेडिक्ट। मैं आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता है द नेटर बात द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो आपका था 1 स्कोर चिल्ड्रन, बी था आपका 8 चिल्ड्रन, और सी था आपका 9 चिल्ड्रन, और डी था 23 चिल्ड्रन। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया द नेटर बात द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 चिल्ड्रन, ठीक है। 8 चिल्ड्रन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है चौथा पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द। तो आपका आता ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, और बी आता आपका ब्रेन एंड नर्वस, और सी आता आपका हार्ट एंड स्पिनल कॉर्ड, और डी आता ब्रेन एंड हार्ट। तो जो आपके यहाँ पर दिया पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली इफेक्ट द, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका ये हो जाएगा ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपका यहाँ पर 5वां था भाट में द नेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो 5वें का करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, ठीक है। जो आपका पहला क्वेश्चन था 5 नंबर का पैसेज वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिया। अब आपका क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। 5 नंबर का आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल एनिमल वेजिटेबल एंड मिनरल, ठीक है, ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ इन, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा पूरा, आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना इस पैसेज को, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पैसेज है वो इस साइड भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी 2 लाइन यहाँ पर भी दी गई हैं। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर, ठीक है, भेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो आपका तो कुकिंग, बी आता मेकिंग परफॉर्म्स, और सी आता मेकिंग सॉप, और डी आता मेकिंग लुब्रिकेंट्स है। तो जो आपके यहाँ पर दिया वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कुकिंग हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है तीसरा द डोंट ऑफ फिश एल्डेस नर्सिंग ऑयल। तो आपका आता है ए आता है स्टोमच, बी आता आपका आइस, सी आता लिवर, और डी आता हेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका लिवर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ, ठीक है, भेल इज इसका, ठीक है, इज कॉल्ड आ। तो आपका था सेल्स, बी था आपका बिल्वर, और सी था आपका स्किन, और डी था फिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा बिल्वर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 5वां आता राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द बर्ड प्रोटेक्ट इज। तो प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना है। आपकी जो यहाँ पर क्वेश्चन 2 है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा आता है
ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ठीक है, डिस्क्रिप्शन इज नेसेसरी इन लाइफ, इस तरह से दिया गया है। तो इसका आपको नोट्स बनाना है। तो नोट्स बनाने के लिए आपको एक हेडिंग ले लेनी है। जैसे आपने यहाँ पर नेसेसरी एक हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं और सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना है। ठीक है, इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर कॉलेजेस, ये आपकी दूसरी हेडिंग ले ली, इसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और आपको टाइटल में क्या लिखना है, ठीक है, टाइटल में आपको क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर पैसेज में किसके बारे में बताया गया है, तो वही उसका टाइटल रहता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर प्रोबी स्टडिंग इन सरस्वती सेतु मंदिर बनखेड़ी MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसिडरेशन। पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। इसका अर्थ हुआ था, यू आर देवांश राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, मेरे सेरेमनी पर सिस्टर को यहाँ पर, यानी जो आपको फ्रेंड है उसको इनवाइट करना है आपको अपनी बहन की यानी सिस्टर की, ठीक है, मेरे सेरेमनी पर। तो जो इनका आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया था जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी थी फुल फी कंसिडरेशन के लिए प्रिंसिपल को, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर आंसर दिया गया, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद करना है। पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 से याद करना है, टू द प्रिंसिपल, और आपको अपने स्कूल का नाम डालना है और जहाँ से वो भी आपको डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट रिगार्डिंग फी कंसिडरेशन, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका लिखा महेश सोनी, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। 2 से लेकर एयर ओबिडेंटली तक पूरा आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। इस तरह से आपकी एप्लीकेशन हो जाती है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो दिया गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड, ठीक है। 120 वर्ड में आपको पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश और ऑनलाइन एजुकेशन, कोविड-19। तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर जो पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ, ठीक है। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैन, ठीक है। दे आर अ प्रीक्यूस गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन, दे प्रोवाइड अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायरवुड टू बोन, ठीक है। इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर प्लांटेशन तक याद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। अब आता आपका क्वेश्चन चौथा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिया गया, सॉरी चौथा आपका 5वां हो गया है। फिर 6वां आपका आता है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड। 75 वर्ड में आपको इस पिक्चर को देखकर एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसका आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में करा देंगे, ठीक है। और साथ ही आपको क्वेश्चन जो सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, तो हम ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फाइंड द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। तो आपका यहाँ पर आता है, राम इज सिटिंग नॉट राधा एंड सपना। तो यहाँ पर राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, तो बिटवीन आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका आता है, डॉट मून बाग स्लोली एंड साइलेंटली। तो इसका आंसर आपका रहेगा द मून, ठीक है। द मून बाग स्लोली एंड साइलेंटली। फिर आपका तीसरा तो मंडे कम्स डॉट संडे, तो मंडे कम्स आफ्टर संडे, आफ्टर इसका आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, बी डॉट ओबे आवर टीचर। तो इसका आंसर आपका ऑट टू हो जाएगा, ठीक है। बी ऑट टू ओबे आवर टीचर। फिर 5वां आता है, द बुक इज डॉट द टेबल। तो यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल। फिर आपका 6वां था, आई हैव रीड डॉट बुक। तो आई हैव रीड मैनी बुक, तो मैनी इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड एनी 5। तो 5 करने हैं आपको। उससे पहला था, सी स्पीक द ट्रूथ, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर दूसरा था, ही एज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। फिर आपका तीसरा था, दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। फिर चौथा आपका आता है, ही इज टू बिग टू गो स्कूल, इसमें आपको सो देट का प्रयोग करना है। और जो 5वां आता है, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और जो 6वां था, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड सॉल्यूशन। पहले का आंसर अगर सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, और दूसरे का आंसर आपका हैज टेकन टी, और तीसरे का आंसर आपका रहेगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, और चौथे का आंसर रहेगा आपका, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, ठीक है। तो 4 आंसर आपने करा दिए, ठीक है। पहले का आंसर आपका हो गया, दूसरे का और तीसरे का, और ठीक है 5वें का। चौथा हमने छोड़ दिया और 6वां छोड़ दिया।
तो चौथे और छठवें का आंसर आपको, ठीक है, चौथे और छठवें में से आपको एक करना है, क्योंकि ठीक है 5 करने थे, तो दोनों में से एक आपको खुद करना है। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन दी जाती है टेक्स्ट बुक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके 4 नंबर के आते हैं। तो पहला था हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। तो आपका इसका जो ऑप्शन आते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए, हिज वाइफ है, फिर आता द पोस्ट मास्टर, और आपका सी आता द गॉड, और डी आता हिज सॉन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका द पोस्ट मास्टर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द स्टॉप स्नो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, हु इज रिटन द पोएम फायर एंड आइस। तो आपको बताना है फायर एंड आइस के लेखक कौन है। तो आपका आता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और बी आता है आपको जॉन किट्स, और सी आता है W.B. ईट्स, और डी आता है S.T. ठीक है कॉर्डिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फिर आपका आता है चौथा, अकॉर्डिंग टू मंडेला हार्ट कम्स नेचुरली टू हार्ट। तो इसका आंसर आपका लव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन 9 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 10 आता है, आंसर द, ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ठीक है, तो इसे आपको यहाँ पर 10वीं का ए आता है। तो आपका ये पैसे दिया गया है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। ठीक है, अर्ली इन न्यू ईयर ऑफ 1956 आर ट्रेवल टू साउथर्न इराक। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तक पूरी याद करना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली द ऑथर ट्रेवल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इराक। फिर आपका था वैन डिड द ऑथर ट्रेवल। तो आपका इसका इन 1947, और बी था आपको इन 1919, और सी था 1956, और डी था 1971। तो इसका आंसर आपको 1956 हो जाएगा। तीसरा था द ऑथर वांटेड टू कीप एन अदर इंटेड ऑफ। तो इसका आंसर आपका रहेगा ए डॉग। डॉग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका 10वीं का बी यहाँ पर देख लेते हैं। 10वीं का आपका ए कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 10वीं का बी में आपकी पोयम आती है। तो पहला आता फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी जो आपकी पोयम है या किस चैप्टर से ली गई है। तो इसका आंसर आपका आर्ट अगेंस्ट द जू हो जाएगा। फिर दूसरा था व्हाट डज ही स्टेयर एट। तो इसका आंसर आपका रहेगा स्टार्स। फिर तीसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है। तो ठीक है, ब्रिलियंट का अपोजिट आपका डल हो जाएगा। तो अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 आता, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 6। तो आपको 6 क्वेश्चन करने। तो पहला क्वेश्चन आता, व्हाट डिड लेंसो से दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो स्टूडेंट जो आपका पहला प्रश्न दिया, व्हाट डिड लेंचो से दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, लेंचो कंपेयर्स द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेनड्रॉप्स हेल्प हिम टू ग्रो एंड हार्वेस्ट द क्रॉप्स विच रिजल्ट इन मोर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, पूरा याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए इसका जो दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज कॉज मीन टू मंडेला। तो इसका आंसर देख लीजिए, एज पर मंडेला कॉज मीन्स देयर इज नो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फियर बट टू गेट विक्ट्री ओवर एड्स। ठीक है, इस तरह से आंसर रहेगा आपका दूसरे का। फिर जो आपका तीसरा आता है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस ऑफ अन्य फ्रैंक। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, राइटिंग इन अ डायरी वाज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्य फ्रैंक अस सी नेवर हैड अ डायरी बिफोर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहने वाला है, तो याद कर लीजिएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया चौथा, व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, मंडेला सेट्स आउट द आइडल्स ऑफ, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉवर्टी एलिबिस। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, एलिबिएशन रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया, व्हाट कॉम्प्लेट द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। तो इसका आंसर है, द यंग सीगुल वाज वेरी हंग्री, इट वाज दिस हंगर दैट, ठीक है, अल्टीमेटली कंप्लीट इन, ठीक है, इट टू फ्लाई। इस तरह से आपका आंसर रहने वाला, पूरा याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया 6वां, ठीक है, व्हाट डज अन्य वांट टू कीप अ डायरी। तो इसका आंसर देख लीजिए, अन्य बिलीव्ड दैट सी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स हुम सी कैन कॉन्फाइड इन। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि आपको 6 करने थे। आप क्वेश्चन आपका बड़ा था, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने। तो पहला था, व्हाट डज पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, द स्टॉप स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड, द पोएट मूड चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ डिसमाय टू जॉय, ही वाज, ठीक है, होल्डिंग द डे इन रिग्रेट व्हेन दिस डस्ट ऑफ स्नो। पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए जो इसका आपका दूसरा था आता है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन क्लाइन
हाउस लाइन्स इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। फिर आपका 13वां आता है। तो 13वें का जो आपका पहला क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। तो 13वें का आपका पहले का आंसर रहेगा ए वाला, ठीक है। और ये आपका 13वें का यहाँ पर दूसरे का आंसर है। तो इस तरह से आपका 13वां जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपका हमने 13वें का पहले और दूसरे का आंसर दिखा दिया आपको, और तीसरा हम छोड़ देते हैं। फिर 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, और 15वां प्रश्न और 16वां, ठीक है। तो इन सभी की सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई है। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।